स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमारा जो पार्ट 3 चल रहा था, आज उसकी लास्ट क्लास है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म, तो सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो यूएसए से ओरिजिनेट हुआ, इंडिया में 1970s में इसको एक्सेप्ट किया गया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सपोज ये कोई व्यक्ति है, इस पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। सपोज ये एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये एक महिला है और इसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, या इसको डाउरी के लिए क्या किया जा रहा है? परेशान किया जा रहा है। तो ये क्या करती है? चुपके से जाकर के एक PIL फाइल करती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और बताती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? उस पे लॉ बनाते हैं। अब आप कहोगे कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो तो लेजिस्लेचर की है। यस, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अगर कोई मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, अगर कोई वाकई PIL फाइल करता है, या तो ये महिला करे या तो कोई व्यक्ति है जो इस महिला को इस तकलीफ में नहीं देख पा रहा है। सपोज दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई व्यक्ति है जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से परेशान है। किससे परेशान है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को PIL फाइल कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के से रिलेटेड कुछ भी है और आपको वो चीज नहीं पसंद, आपको लग रहा है कि ये यार मेरे राइट्स का हनन कर रही है, कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रही है मेरे राइट्स को, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं? PIL फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? खुद लॉ बनाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? खुद लॉ बनाती है। तो इसी को हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। मतलब या तो खुद या तो किसी के बिहाफ में, में आप PIL फाइल कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन ले रही है, खुद लॉ मेकिंग कर रही है, खुद डिसीजन मेकिंग कर रही है। उसको हम क्या कह रहे हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये क्या है? व्हाट इज इट? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो नंबर 1, इट इज टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंड इंडिविजुअल राइट्स। हमने आपको बताया कि किसी के भी राइट को छीना जा रहा है यदि, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ह्यूमन का राइट है, ठीक है, किसी भी तरह का अपराध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इंडिविजुअल राइट के को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग बाय जुडिशरी। डिसीजन मेकिंग बाय जुडिशरी, ठीक है, क्यों जरूरी है? इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंड करने के लिए। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग बाय जुडिशरी, लॉ मेकिंग बाय जुडिशरी, लॉ मेकिंग बाय जुडिशरी। ठीक है, मतलब कि जुडिशियल लेजिस्लेशन, ठीक है,
मतलब साइड हो जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लॉ मेकिंग बाय जुडिशरी मतलब जुडिशियल लेजिस्लेशन। ठीक है। प्रोसीजर, ये एक तरह का क्या है, प्रोसीजर है। जब जब जुडिशरी कोई डिसीजन लेती है, आपको पता है कि कोई केस भी यदि सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जैसे केशवानंद भारती केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट किस एलिमेंट के साथ आई, कौन सी नई थियरी के साथ आई, बेसिक स्ट्रक्चर की थियरी के साथ आई। ठीक है, तो वैसे ही ये एक तरह का क्या है, प्रोसीजर है टू इवॉल्व न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रिंसिपल। तो ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके से सिंपल है कि खुद के लिए या किसी के बिहाफ में आप सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट क्या करे, आपको आपके लिए तुरंत एक्शन ले, डिसीजन मेकिंग करे और तुरंत लॉ बनाए। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए लॉ मेकिंग करे, यानी जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या कहलाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्रीहेंशंस क्या क्या है। एप्रीहेंशंस मतलब एक तरह का फियर। ठीक है, डर। एप्रीहेंशन का क्या मतलब है, फियर या डर। कैसा फियर, नंबर 1 आइडियोलॉजिकल फियर। ठीक है, आइडियोलॉजिकल फियर। नंबर 2 समझाते हैं। नंबर 3 मैनेजमेंट फियर। नंबर 4 डेमोक्रेटिक फियर। आइडियोलॉजिकल फियर, एपिस्टेमिक फियर, मैनेजमेंट फियर, डेमोक्रेटिक फियर। थोड़े बड़े बड़े से हैं शब्द, एक आध बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। मैनेजमेंट भी कोई बड़ा शब्द नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है, आइडियोलॉजिकल भी नहीं है, एपिस्टेमिक थोड़ा सा है तो हो जाएगा। आइडियोलॉजिकल फियर क्या है, आइडियोलॉजिकल फियर का मतलब है कि कोई भी आप ये चीज डिसाइड नहीं कर रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेजिस्लेचर की पावर को अनसर्प नहीं कर रही। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, अनसर्पिंग द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कि उसकी पावर को ओवर रीच कर रही है। ठीक है, एपिस्टेमिक का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के पास नॉलेज है। ठीक है, एपिस्टेमिक का मतलब है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के पास नॉलेज है। मैनेजमेंट का मतलब है कि रियल में क्या वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, आर दे प्रोवाइडिंग जस्टिस। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि क्या वो डेमोक्रेसी को नर्चर कर रहे हैं या फिर डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके अगेंस्ट में है या फेवर में है। तो आइडियोलॉजिकल में हम क्या लिखेंगे कि आर दे अनसर्पिंग द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि वो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, नया लॉ मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या वो अगेंस्ट है लेजिस्लेशन के पावर को ओवर रीच कर रहे हैं। एपिस्टेमिक फियर क्या है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, इतना कोई एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी टॉपिक से। मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो क्या उनके पास इन्वायरमेंट का पूरा नॉलेज है। मान लो किसी और चीज से रिलेटेड, तो उनके पास नॉलेज नहीं है। मैनेजमेंट फियर क्या हो गया, मैनेजमेंट फियर हो गया कि क्या वो वाकई जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनके पास इनफ नॉलेज है, क्या वो डेमोक्रेसी को नर्चर कर रहे हैं, या फिर
क्या वो डेमोक्रेसी को नर्चर कर रहे हैं या फिर डिप्लीट कर रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या है, ये फियर है, किससे रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। इसके बाद एक होता है जुडिशियल रिस्ट्रेन। क्या है जुडिशियल रिस्ट्रेन? जुडिशियल रिस्ट्रेन का सिंपल मतलब है, ये कहता है कि जो जुडिशरी है उसके पास पावर है, किस चीज की पावर है, लॉ इंटरप्रेट करने की। मतलब कि जो जुडिशरी है उसकी पावर लिमिटेड है। जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या कहता है कि जो जुडिशरी है उसकी पावर लिमिटेड है और इसकी जॉब है केवल क्या करना, लॉ को इंटरप्रेट करना एंड बताना कि व्हाट द लॉ इज, क्या है लॉ, ये बताना किसका काम है, जुडिशरी का काम लॉ मेकिंग नहीं है। ठीक है, तो अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, एक तो कहा जाता है कि ये ओवररीच है, दूसरा ये है कि ये दर्शाता है कि जो पावर्स हैं उनका कहीं मिसयूज ना हो जाए, और ये दर्शाता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रही है, इसलिए जुडिशरी को क्या करने की जरूरत पड़ रही है, लॉ बनाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये शो करता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो सबकी अलग अलग पावर्स डिवाइड की गई है, अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो फेडरलिज्म है वो चीज अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो एक एक करके लिखते हैं। नंबर 1 क्या है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म separation of, it is against the separation of power. Number 2, it is overreach of the power. जुडिशियल ओवररीच मतलब अपनी जहां तक उनका दायरा है उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 3, it shows legislature and executive are not performing their function. It shows legislature and executive are not performing their function properly. Number 4, judicial activism should not become judicial adventurism. जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये इस सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई, रोज का काम हो गया, पावर हो गई एक तरीके से। ठीक है, नंबर 5, जुडिशरी neither has expertise nor has resources. जुडिशरी के पास ना तो एक्सपर्टीज है ना तो रिसोर्सेज है। जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एडवेंचरिज्म ना बन जाए कहीं। It shows that legislature and executive are not performing their function properly. It is overreach, against the rule, against the federalism, separation of the power. तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है ये हमने समझा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म अगर आता है तो मतलब होता है तो इसकी क्या फियर्स हैं, इसके क्या क्या डर हैं कि क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा इसके नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो बैलेंस बनाकर रख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, तीनों ऑर्गन्स में जो चेक एंड बैलेंस है उसको करना चाहिए। ठीक है, और जो बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस का है जिसमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, केवल वही चीजें सुप्रीम कोर्ट को उठानी चाहिए लॉ मेकिंग के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब PIL, जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, बैलेंस पॉजिटिव पॉइंट्स या वे जो आगे का है वे फॉरवर्ड, तो क्या क्या है, नंबर 1 बैलेंस बना के रखना है तीनों ऑर्गन के बीच में, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस जो है अपना तीनों ऑर्गन में जो एक सिस्टम है वो बना के रखना है, पावर का जो डिवीजन है वो बैलेंस बना के रखना है। नंबर 2 जो PIL है तो जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन एंड बोनाफाइड PIL को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जेन्युइन और बोनाफाइड PIL होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी होनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होनी चाहिए। PIL जो है वो जेन्युइन एंड बोनाफाइड होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए तीनों ऑर्गन के बीच में। नंबर 4 मोटिव शुड बी प्योर, ठीक है, मोटिव शुड बी प्योर। तो ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कैसे है, क्या क्या काम करता है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज डू कमेंट, बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।